विद्यार्थी मित्रों, मैं वीडी सिंह फ्रॉम विवेकानंद विद्यालय आज आपको जीव विज्ञान कक्षा 12 के चैप्टर नंबर 1 जीवों में जनन से संबंधित कुछ MCQs समझाऊंगा। ये मेरा MCQ का सेकंड लेक्चर है। MCQ में 1 से 15 क्वेश्चंस आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। यहाँ 16 नंबर क्वेश्चन से शुरू करेंगे। ये कुछ जनरल क्वेश्चंस हैं, कुछ नीट में उपयोगी क्वेश्चंस हैं, दोनों का मिश्रण है। लेकिन ये खरेखर क्वेश्चंस बहुत ही इजी और उनका तरीका भी काफ़ी इजी है। यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन देखें, 15 तक आप पढ़ चुके हो। उभयलिंगाश्रयी का उदाहरण है। उभयलिंगाश्रयी का मतलब होता है कि ऐसी वनस्पति जिसमें दोनों प्रकार के पुष्प हाजिर हों, तब उसे उभयलिंगाश्रयी कहते हैं। उभयलिंगाश्रयी में यहाँ पर एक ऑप्शन दिया पपीता, दूसरा खजूर, तीसरा खजूर और पपीता दोनों, और डी दिया है कुकरबिट। तो इनमें से कौन सा क्वेश्चन राइट होगा? जैसा कि आप जानते हो, पपीता और खजूर दोनों एक लिंगी वनस्पति हैं। अलग अलग वनस्पति पर नर और मादा पुष्प आते हैं, इसलिए कुकरबिट यहाँ पर उभयलिंगी वनस्पति होगी। नीला कुरिंजी कहाँ पर पाया जाता है अधिक मात्रा में, जो कि आपके चैप्टर नंबर 1 में दिया है? आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक या सभी? तो आंध्र प्रदेश तो हो नहीं सकता, केरल इसका राइट आंसर है, जैसा कि बुक में दिया गया है। इसके अलावा बिल्ली में n गुणसूत्रों की संख्या 19 है, तो 10 बिल्ली में 2n संख्या कितनी होगी? गुणसूत्रों की संख्या 19 है, 19, तो 10 बिल्लियों में 2n संख्या कितनी होगी? ध्यान दें, यहाँ n लिखा है या 2n लिखा है, तो क्वेश्चंस के आंसर तुमको निकालना है। देखिए 19th क्वेश्चन है, चित्र में नामांकन करो, ए व बी को पहचानो। दशाओं में क्वेश्चन 19 और 20 दोनों में इस तरह का चित्र में पहचानना है आपको। ए पुंधानी, बी पुंधानी, बी दोनों स्त्रीधानी, दोनों जो हैं स्त्रीधानी होंगी। सी ए पुंधानी, बी स्त्रीधानी, डी ए स्त्रीधानी और बी पुंधानी। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 20 के लिए भी इसी तरह का क्वेश्चन है। ए सीड्स, बी पेरिकार्प, ए पेरिकार्प, बी सीड्स, दोनों सीड्स या दोनों पेरिकार्प। तो आपको पहचान करके आइडेंटिफाई करके इसका आंसर देना है। अनिषेक जनन का उदाहरण है। अनिषेक जनन, जिनके अंदर बिना निषेचन के और फल का निर्माण होता है या जन्म लेते हैं। मात्र एक ही अंड कोशिका में से सजीव का निर्माण होता है। एग्जाम्पल है टर्की, रानी मक्खी, अमीबा और सभी। 22वां क्वेश्चन है, कथन सही या गलत एवं कारण सही या गलत है बताओ। कारण बताना है, यहाँ पर कथन बताना है। कुछ वनस्पति अगुणित शरीर रचना वाली होती हैं, जिनमें अर्धसूत्री विभाजन बिल्कुल नहीं पाया जाता। आंसर में ए सही और बी गलत है, या बी सही और ए गलत है, दोनों सही पर कारण गलत है, दोनों सही पर कारण सही है। इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा आपको ढूंढना है। बाह्य निषेचन पाया जाता है मेढक में, छिपकली में या दोनों में, या केवल पक्षियों में। उपापचयों का मंद गति से होना अर्थात मृत्यु होना, प्रजनन काल, वृद्धावस्था या जन्म अवस्था, बाल्यावस्था। क्वेश्चन नंबर 25, जोड़ी बनाओ। यहाँ पर जो एक जोड़ी बनाई गई है, इसमें मैंने आपको पढ़ाते समय बताया भी था कि इसमें से कई सारे क्वेश्चंस पूछने आते हैं जोड़ी बना करके। तो ऊपरी भूस्तरी का उदाहरण कौन सा है? प्रकंद का उदाहरण कौन सा है? भूस्तरिका का उदाहरण कौन सा है? बल्ब का उदाहरण कौन सा? जैसा कि आप जनरली जानते हो, ऐसे क्वेश्चन को
अटेंड करने के लिए पहले जो सबसे इजी हो और सबसे अच्छी तरह तुमको पता हो उसको कंप्लीट करो। ऐसा नहीं कि इसी के ऊपर अटके रहें हम, ऊपर बूझतरी मतलब इसको सोचते रहें। जैसे पता है तुमको बल्ब यानी कि प्याज, तो एक तो कंफर्म हुआ और यहाँ पर हमने कंफर्मेशन देख लिया कि पहले के साथ में तीसरा कौन सा है, तो पहले के साथ में तीसरा बल्ब यानी कि प्याज, चौथे के साथ तीसरा, तो फोर्थ के साथ थर्ड कौन सा है, देख लीजिए यहाँ पर फोर्थ ये वाला है, फोर्थ के साथ थर्ड, ये वाले दो राइट हो सकते हैं, अर्थात हम दोनों को तो निगलेक्ट कर देंगे, ये दोनों तो हैं ही नहीं। हमने जो एक करेक्शन वाला देख लिया, अब इन दोनों में से कोई एक हो सकता है। अब एक दूसरा ऑप्शन देखिए जो आपको अच्छी तरह से आता है। जैसे मान लीजिए प्रकंद है या भूस तरिका है। भूस तारिका मतलब पानी में रहने वाली, और उसके साथ में जलकुंभी है, तो थर्ड के साथ में ये फोर्थ है। अब इसमें थर्ड के साथ फोर्थ ये भी राइट है, ये भी कॉमन है दोनों में, यानी कि अभी भी दोनों में से हमें कन्फ्यूजन है। लेकिन अगर हम सेकंड प्रकंद को देखें तो प्रकंद अदरक में पाया जाता है। अगर पहले ही हमने देख लिया होता प्रकंद यानी अदरक होता है, तो सेकंड के साथ फर्स्ट, हमने यहाँ देख लिया सेकंड के साथ फर्स्ट, यहाँ सेकंड के साथ फर्स्ट नहीं है, यानी दोनों में से हमें ये वाला राइट आंसर मिल गया। तो ये क्वेश्चंस को अटेंड करने की तरकीब है। नेक्स्ट है अगुणित पादप काय का उदाहरण है। शैवाल, ब्रायोफाइटा, या दोनों ऐसे हैं, या फिर टेरिडोफाइटा है। देखिए क्वेश्चंस अटेंड कीजिए। द्विगुणित पादप काय का उदाहरण है, ऑप्शन ऊपर वाले ही हैं। द्विगुणित पादप काय कौन सा इनमें से, तो इन्हीं में से कोई एक मिल जाएगा आपको। ब्रायोफिल्म में प्रजनन पाया जाता है किस विधि से, पर्वसंधि द्वारा, अपस्थानिक कलिका द्वारा, प्रकंद द्वारा या कंद द्वारा, इनमें से कौन सा आंसर राइट है। कौन सी वनस्पति में पुष्प कलिका द्वारा प्रजनन होता है, ब्रायोफिल्म, आलू, अदरक या अगेप। केंचुआ प्राणी है, एकलिंगी, द्विलिंगी, अलिंगी या अंतरलिंगी। कौन सी वनस्पति समजन्यु उत्पन्न करती है, यानी कि जन्यु समान होते हैं, नर और मादा एक जैसे, तो क्लेडोफोरा, फ्यूक्स, मनुष्य या फिर तीनों राइट हैं, ये आपको देखना है। तोता की आयु क्या है, 140 ईयर, 150 ईयर, 130 ईयर या 200 ईयर, ये बुक के आधार पर आंसर देना होगा। कूटपात द्वारा प्रजनन पाया जाता है क्लेडोफोरा में, शैवाल में, अमीबा में या हेड्रा में। ये 33rd क्वेश्चन है। 34th क्वेश्चन है, आलू में लैंगिक जनन पाया जाता है, कंद, प्रकंद, कलिका या इनमें से कोई नहीं। छिपकली में अलैंगिक जनन पाया जाता है, कलिका द्वारा पाया जाता है, अनिषेक जनन पाया जाता है या विखंडन पाया जाता है या पुनरुद्भवन द्वारा। तो ये 35 क्वेश्चन हैं आपके। इन 35 क्वेश्चंस को आंसर सॉल्यूशन के साथ तैयार करके ABCD ऑप्शन के रूप में लिख के भेजेंगे।